गाइस ये देखिए, करवा चौथ के लिए साड़ियाँ ढूंढने के चक्कर में मैंने पूरा अलमारी का कॉलम खाली किया है। बट इसमें साड़ी एक नहीं निकली। अब मुझे ये याद ही नहीं आ रहा साड़ियाँ मैंने कहाँ रखी हुई हैं मेरी। अगर बेड में हुई तो मुझे सारी ट्रॉली वगैरह हटानी पड़ेगी और बेड खोलना पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है कि बेड में खाली विंटर क्लोथ्स हैं, समर क्लोथ्स नहीं हैं। और ज़्यादा फिर कुछ हुआ तो मुझे अटैची उतारनी पड़ेगी ये टंगी हुई ऊपर। हाँ, अब ये बड़ा काम ख़राब हो गया। याद ही नहीं आ रहा साड़ियाँ कहाँ रखी हैं, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने बेड में ही रखी है। तो मैं ये कपड़े वापस अंदर रख देती हूँ और फिर बेड खोलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज ही है मंडे और फिर उसके बाद के मंडे आएगा नहीं। तो आई हैव टू लुक आउट वेयर इज़ द साड़ीज़। गाइज़ अब ये सारे कपड़े निकले हैं अलमारी में से और अब मैं बेड खोलने की तैयारी कर रही हूँ। बट मुझे ये सब हटाना पड़ेगा। ये ट्रॉली और ये म्यूज़िक सिस्टम जो कबाड़ पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों जब कुछ काम नहीं आता इसको क्यों सजा के रख देते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। तो चलिए अब देखती हूँ कितना खाली करूँ और कहाँ करूँ इनको कि मैं बेड खोल सकूँ। गाइस ये देखिए, बेड खोला है और बेड में सारे कपड़े वगैरह बहुत अच्छे से तय करके कवर करके रखे हुए थे। तो अब देखते हैं साड़ियाँ इसमें भी मिलती हैं या नहीं तो फिर ऊपर अटैची पे जहाँ वो पड़ा है सामान उधर आक्रमण होगा। तो पूरा दिन निकल जाएगा मेरा आज का ऐसे ही। गाइस फाइनली अभी टाइम है लंच करने का। लंच मतलब 6 बजे, क्योंकि अभी सारा अलमारी का काम निपटा है और साड़ी भी निकाल ली गई है। बट अब कल उसको देंगे हम थोड़ा सा ठीक ठाक साफ़ सूफ कराने। और 2 पापड़ मैंने सेक लिए हैं, साथ में थोड़ा सा अचार। तो अब 6 बजे जाके भूख लगी है और अब मैं खाना खाने लगी हूँ। तो चलिए नहा धोकर फिर मिलते हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। एक्चुअली ये इवनिंग भी नहीं है, मुझे आपको वैसे वेरी गुड नाइट बोलना चाहिए, क्योंकि मैं 8:30 बजे आपसे मिल रही हूँ। दिन में ब्लॉग मेरा बना बेड खोलते हुए मैंने आपको दिखाया, और मैं खुद सामने इसलिए नहीं आई बिकॉज मैंने सर में इतना सारा तेल लगाया हुआ था। और तेल लगाकर मैंने वो जूंडी बना रखी थी यहाँ पे छोटी सी, और पूरे बाल टाइट करके चिपका के रखे हुए थे जूंडी बना के तेल लगा के। और मुंह भी नहीं धोया हुआ था, मतलब मैं सीधा नहाई हूँ 8 बजे। मैंने सारा दिन में मुंह भी नहीं धोया था, ना लिपस्टिक ना काजल। आज बल्कि मेरा एक स्टूडेंट भी मुझे अपने प्रीवियस ईयर पेपर देने आया तो मैं ऐसे ही मिल ली। मतलब मैंने अपना हुलिया नहीं ठीक किया कि मैं बच्चा आया तो मिल रहा, जो चल रहा है चल रहा है। अब बेड खोला हुआ है और बेड खोलने के बाद जो दुर्गति हुई है ना मेरी, मतलब कैसे 5-6 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। 6 बजे जाकर जब मैंने वो दाल और चावल जो मैंने खाए हैं तब पता चला कि 6 बज गए। तो आज का दिन मेरा निकल गया। मैंने बेड में भी काफ़ी कपड़े फरोले फराले किए हैं। अलमारी का भी पूरा एक खाना इतना ऐसे ना ठूस के भरा पड़ा था, उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें निकली हैं देने वाली, तो मैंने सब एक थैले में डाल दी हैं। और पूरा बेड खाली करने के बाद मुझे साड़ी एक ही मिली है, तो मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। वैसे मैं सोच कोई और रही थी, बट जो मिली है वो भी बहुत सुंदर है। मजेंटा कलर है, मुझ पर अच्छा भी लगेगा। तो साड़ी वो मैंने अभी तक एक ही बार पहनी हुई है, तो नया कपड़ा लेने का तो कोई मतलब नहीं। जब सूट इतने सारे हैं, साड़ियाँ पड़ी हैं, फिर जाके लाओ खरीदो, तैयार हो थोड़ी देर के लिए 4-5 घंटे, उसके बाद अलमारी में ठूस दो, वेस्ट ऑफ मनी। तो इसलिए वो साड़ी मैंने अब कल दे देनी है अपनी। मैं दिखाऊंगी नहीं अभी, नो 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 नो, जब तैयार होंगी ना करवा चौथ पे तभी दिखाऊंगी। बड़ी प्यारी है, बहुत लाइट सिंपल। और भगवान ने आज इतना चमत्कार कर दिया हम औरतों पे कि आज मौसम अच्छा कर दिया। तो अगर ऐसा ही मौसम रहा, अगर कल सूरज दादा ना प्रकोप में आए, तो करवा चौथ तक अगर मौसम ऐसा रहा तो हमें प्यास कम लगेगी, राइट। तो चलिए अब हम 8:30 बजे अपना व्लॉग शुरू कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या ही करेंगे। तो अब मैं जो भी करूँगी ना, अगर मैं एक प्याज भी काट रही हूँ ना, तो मैं आपको प्याज काटते हुए दिखाऊंगी, ताकि मेरा व्लॉग एटलीस्ट 5-6 मिनट का तो बन जाए। और कांतारा मूवी विदिन 4 डेज़ 200 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, और कल सिनेमा हॉल में बैंग ऑन था। इतना शोर, इतनी हूटिंग, इतनी तालियां, और लोग सीटियां बजा रहे, पूरा हाउसफुल था। एंड मूवीज़ फैबुलस। अब कुछ को समझ आ रही है, कुछ को नहीं आ रही, क्योंकि मेरे यार को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उसको तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आई। कहता ये क्या आदिवासी राजा, ये कौन सा ज़माने की दिखा दी, हमारे ज़माने में कोई आदिवासी और राजा महाराजा की कहानियाँ नहीं चलती। बट ठीक है, बच्चों का अपना अपना टेस्ट होता है। अब इसको टाइगर श्रॉफ और ये सिल्वेस्टर स्टैलोन हॉलीवुड के डिशम डैशम ज़्यादा पसंद आती है, तो उसको पसंद नहीं आई है। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगी है और ब्लॉकबस्टर जा भी रही है, तो ये हमारा कल्चर है, नो प्रॉब्लम। तो गाइज़ अभी तो आरव जिम गया हुआ है, तो मैं तब तक खाने की तैयारी कर लेती हूँ। मेरे लिए थोड़ी सी दाल पड़ी है, तो मुझे अपने लिए कुछ हद बनाने की नीड है नहीं। और लंच ही इतना लेट किया है, तो अब क्या ही मैं कुछ खाऊंगी रात को 6:30-7 बजे खा के। बट मुझे कुछ नहीं पता, कई बार मुझे सारा दिन भूख नहीं लगती
और कभी आधी रात को उठ के भूख लग जाती है, तो मैं थोड़ी सी क्रैक हूँ, आई नो। और जो साड़ी मैंने निकाली है वो थैला मैंने भी रखा है बाहर ही सामने। वेट अ मिनट, मैं लाइट जला लूँ, बहुत अंधेरा हो रहा है। यस, तो ये थैला मैंने निकाला है, मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ थैला दिखाऊंगी, साड़ी तो बिल्कुल नहीं। ये रहा, तो ये मैं सुबह देकर आऊँगी, या जो मेरे नोन है वो घर आके ले जाते, मुझे जाना नहीं पड़ता। तो ये फिर अपना हो जाएगा काम। अब रह जाएगा मेहंदी, ब्लीच, नेल पेंट्स। अभी छोटी छोटी चीज़ें मैं कल में ख़त्म करती हूँ। ब्लीच तो अभी नहीं, फ्राइडे को करवा चौथ, अभी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन पहले क्यों करना। तो ये मेहंदी और ब्लीच वाले काम तो एक एक दिन पहले ही होते हैं, तो अभी है हमारे पास टाइम, कुछ ऐसा टेंशन नहीं। मेन होता है जब आपको नया कुछ खरीदना हो ना, तब मार्केट में जाओ, ऑर्डर देना पड़ता है स्टिचिंग के लिए साइज़ के हिसाब से। बट कपड़े मेरे रेडी हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए अब रसोई में लगते हैं, वरना आरवी आ गया भूत, तो उसका खाना नहीं बनाओगे तो मम्मी खाना कहाँ गया, तो इसलिए वो बना के रखना बहुत ज़रूरी है बिफोर द टाइम। तो बस आज बेड की तैयारी में लगी रही ना, साफ़ सफाई करने में। तो ये टोकरा अभी मैं खाली कर लेती हूँ। चिकन मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो उसको मैं बनाती हूँ फटाफट कुकर में, जल्दी वाला। गाइस देखिए रसोई पूरी समेट दी है, और मैं वो कह रही थी कि मैं आपको प्याज भी काटते हुए दिखाऊंगी, बट मैंने दिखाया ही नहीं। मतलब प्याज काटते हुए क्या दिखाना, मिक्सी में ही पीस लिया था। और ये बन गया है, जो कि आरवी ने खाना है अभी। तो मैं बस ज़रा बाज़ार एक चक्कर लगा कर आ रही हूँ, क्योंकि आज सुबह से निकली नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं निकली आज घर से बाहर। बाल जैसे ही सूखते हैं ना, वैसे ही मैं लपेट लेती हूँ। और आज ये बेड के चक्कर में और साड़ी ढूंढने के चक्कर में जो इतना टाइम लग गया ना, और सारा समेटा समाटी भी हो गई। तो चलिए जाके एक चक्कर लगा कर आते हैं। कुछ खास काम नहीं है, सिर्फ बटर रोटी लेकर आनी है बस, तो इसी बहाने एक वॉक हो जाएगी। गाइस ये रही मलाई चाप, ओनली हाफ प्लेट। और ये रखी है मैंने बटर रोटी। चिकन मैंने आपको दिखाई दिया था, तो अभी आप चेंज वगैरह करा, तब तक मैं ब्रूनो को खिला दूँ। और ब्रूनो तो आज मैंने आपको दिखाया नहीं सुबह से। ब्रूनो कहाँ गया तू? आज मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है ना, आज ये भंगेड़ी पूरा दिन सोया रहा है, पूरा दिन सोता रहा है पूरा। ये क्या लगा है मुँह पे, क्या लगा है ये? चीची मुझे दिखाओ, गोरी बिल्ली। गाइस अब मैं खाना खाने बैठी हूँ, टाइम हो रहा है 10:30। और ये ना मैंने अपने लिए बनाया नहीं है आज, क्योंकि कल का बना पड़ा था। तो फिर अभी कटोरी फेंकना तो है नहीं, खाना तो बिल्कुल बेकदरी नहीं होनी चाहिए। तो भिंडी और दाल, एंड आई लव यू नो मूंगी मसर की दाल तो यही मैं खा रही हूँ, और एक साथ में रोटी। तो बस मेरा पेट इतने में भर जाएगा, क्योंकि सब्जियाँ भी ख़त्म करनी होती है, राइट। ये साहब जी पेट पूजा करके बैठ गए। बुनू बुनू ओए, फुल इग्नोर मार रहा है। ब्रूनो ठहर जा, तू आ, तेरे को चॉकलेट देती हूँ मैं, रुक जा। तोतले देखो, तोतले बोला कैसे देखा मुंडी की कहीं का। एंड दिस इज़ माई डिनर, शुद्ध सात्विक। गाइस अभी रात के बज रहे हैं 11:15। ब्रूनो मेरी चाय पड़ी हो तो पीछे हो जा, चाय बना के आई हूँ मैं, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब वो गर्मी सी और घबराहट सी फील नहीं हो रही। और ना आजकल मैं एक नया काम करने लग गई हूँ। जब खाली बैठी होती हूँ ना, पाठ वगैरह तो मेरा चलता ही रहता है पूरा दिन। तो जैसे टाइम मिलता है, कुछ नॉनवेज वगैरह बन रहा है कुछ, तो उस टाइम पार्ट नहीं लगा सकते, तो मैं ना यूट्यूब पे रियल लाइफ हॉरर वीडियोस लगा देती हूँ और वो देखती हूँ। और हमारे इंडिया में जो राजस्थान साइड है, वहाँ पर बहुत सारी हॉरर वीडियोस वगैरह होती हैं जो रियल लाइफ पे बिलोंग करती हैं, तो उनको देखने में भी बड़ा मज़ा आता है। और वो सब कुछ इंडिया में होता है, मतलब राजस्थान में मेन, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे किले हैं, भानगढ़ का किला और बहुत सारे राजाओं के किले और गांव हैं। और ये जो स्त्री मूवी की स्टोरी है, ये भी रियल लाइफ स्टोरी है। ये मुझे आज पता चला, मुझे पता ही नहीं था कि ये रियल में भी ऐसी कोई स्टोरी है। तो इसी तरह से जब टाइम मिलता है, एक हॉरर वीडियो लगा ली रियल लाइफ की, 20 मिनट 15 मिनट की होती है। जितनी देर में टीवी स्टार्ट होती है उतनी देर में वीडियो देख के मैं वेली भी हो जाती हूँ। तो ये एक बड़ा अच्छा वाला टाइम पास है, क्योंकि आजकल अभी बच्चे कम आ रहे हैं। दिवाली तक अभी ऐसे ही चलेगा, क्योंकि सीज़न का त्यौहार है बच्चों का, घूमने फिरने का। अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो इसलिए ट्यूशन के बच्चे भी कम आ रहे हैं। तो चलिए अभी थोड़ी सी पटियाला कप चाय का पीते हैं।